बच्चे आज स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन। पहले बात करेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है क्या नहीं होता है। नया टॉपिक है, नया चैप्टर भी है बच्चे, बड़े ध्यान से देखना। डिफरेंशिएशन क्या होता है, चैप्टर नंबर 5 पहले समझ लो बड़े ध्यान से। चैप्टर नंबर 5 का नाम है क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो क्वांटिटी अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम बेसिकली बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएबिलिटी में हम बाद में बात करेंगे, बट पहले हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की भी। ठीक है बच्चे, तो डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद फिर हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन, उसके बाद फिर हम बाकी के कुछ चैप्टर्स करेंगे। ठीक है, तो जरा बड़े ध्यान से समझ लेना डिफरेंशिएशन होता क्या। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो हमारे को किसी भी चीज में चेंज आने को बताती है, उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? डिफरेंशिएशन, जो किसी भी चीज में चेंज आने को बताती है। भाई किसी भी चीज में कितना चेंज आ रहा है वो चीज को कौन बताता है मेरे बच्चे? डिफरेंशिएशन बताता है, किसी भी चीज में जो चेंज आने को बताता है। ठीक है मेरे बच्चे, या हाउ समथिंग इज चेंज। ठीक है मेरे बच्चे, कि किसी भी चीज में कितना चेंज हो रहा है उसको कौन बताता है? डिफरेंशिएशन। अब बात करते हैं आगे डिफरेंशिएशन। हमारे को ये समझ में आ गया डिफरेंशिएशन हमारे को किसी भी चीज में चेंज आने को बताता है। तो डिफरेंशिएशन को डिनोट कैसे करते हैं मेरे बच्चे? जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास लेट fx बी ए फंक्शन। fx क्या है मेरे बच्चे? एक फंक्शन है हमारे पास, कोई फंक्शन। आप पढ़ के आए होंगे फंक्शन क्या होता है, ये सब चीजें आप थोड़ा 11th क्लास में पढ़ के आए हो। अभी हम फिर भी पढ़ेंगे इसमें रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1 में। ठीक है बच्चे, हमारे पास कोई एक फंक्शन है और अगर किसी भी चीज का मेरे को डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन कैसे डिनोट करते हैं बच्चे? या तो उसको डिनोट करा जाता है f डैश x से, या इक्वल टू उसको डिनोट करते हैं d अपॉन dx fx, या बच्चे उसको इक्वल टू डिनोट करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन में h। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। तो ये सब, इससे भी हम डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं, इससे भी हम डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं, और इससे भी हम डिफरेंशिएशन को ही डिनोट करते हैं। तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो डिफरेंशिएशन जो किसी भी चीज में आने को चेंज बताता है। लेट हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है जो हम यहाँ पर चेंज आना निकाल रहे हैं वो एक फंक्शन में निकाल रहे हैं, या तो उसको किस चीज से डिनोट करा जाता है? f डैश x, या उसको किस चीज से डिनोट करा जाता है? d अपॉन में dx fx, या उसको किस चीज से डिनोट करते हैं मेरे बच्चे? लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन में h। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, चाहे आप इस चीज से डिनोट कर लो, चाहे आप इस चीज से डिनोट कर लो, चाहे आप इस चीज से डिनोट कर लो। अब हम बात करते हैं इसमें आगे की बात करते हैं बच्चे। आगे देखो जरा हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें पहले हम पढ़ के आए थे क्लास 11th के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड था। तो फर्स्ट प्रिंसिपल की मेथड की हेल्प से, फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से हमने कुछ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ के आए थे बच्चे। तो पहले हम वो पढ़ रहे हैं सारा का सारा, फिर हम इसमें आगे की बात करेंगे। ठीक है बच्चे, तो जरा देखो बच्चे हम क्या पढ़ के आए थे 11th में? कुछ फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पढ़ के आए थे। जैसे कौन कौन से बच्चे डिफरेंशिएशन? पहला d अपॉन dx sin x कितना होता है बच्चे? cos x। d अपॉन dx cos x कितना होता है मेरे बच्चे? sin x माइनस के। d अपॉन dx tan x कितना होता है मेरे बच्चे? sec स्क्वायर x। d अपॉन dx sec x कितना होता है मेरे बच्चे? sec x tan x। अच्छा, अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, इसको रीड कैसे करते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। भाई अगर कोई भी फंक्शन है x का, तो उसका x के रेस्पेक्ट में ही हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन फंक्शन का किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, जो क्या होता है? cos x होता है। इस तरीके से बच्चे हमारे फंक्शंस होते हैं। d अपॉन dx cot x का बच्चे क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x। d अपॉन dx किसका मेरे बच्चे? cosec x का क्या होता है? माइनस cosec x cot x। ठीक है मेरे बच्चे, ये तो था डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है मेरे बच्चे, अब हम आगे बात करते हैं d अपॉन dx e की पावर x d अपॉन dx log x क्या होता है मेरे बच्चे? 1/x। दैट्स क्लियर। d अपॉन dx x की पावर n का क्या होता है बच्चे? n डॉट x की पावर n माइनस 1। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये सब चीजें आप पढ़ के आए हो, और इन सब चीजों का जो प्रूफ है वो हम 11th क्लास में भी करके आए बच्चे, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है बच्चे, तो d अपॉन dx x की पावर n का क्या होता है? n डॉट x की पावर n। d अपॉन dx कांस्टेंट टर्म का कितना होता है मेरे बच्चे? 0। चाहे वो कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, उसका ऑलवेज डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 रहेगा। d अपॉन dx बच्चे किसका? a की पावर x का होता है a की पावर x
डॉट लॉग ए, क्या होता है मेरे बच्चे, ए की पावर एक्स डॉट लॉग ए। तो ये हमारे पास कुछ क्या है, फंक्शंस हैं, इनका कुछ डिफरेंशिएशंस हैं जो हम पहले 11th क्लास में इनको प्रूव करके आ चुके हैं। तो एक बार इनको नोट कर लीजिए मेरे बच्चे, इसके बाद फिर हम इसका अलजेब्रा पढ़ते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो बच्चे अब आगे की बात करते हैं। नया टॉपिक क्या है मेरे बच्चे, नया टॉपिक है बच्चे अलजेब्रा ऑफ किसका, डिफरेंशिएशन का। अलजेब्रा ऑफ किसका मेरे बच्चे, डिफरेंशिएशन। हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा का मतलब बच्चे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हम ये सब क्या पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे किसका, डिफरेंशिएशन का। नंबर फर्स्ट क्या है मेरे बच्चे, जरा बड़े ध्यान से देखो। अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शंस हैं, जैसे हम बात करें हमारे पास कोई भी दो फंक्शन है, एक एफ एक्स प्लस जी एक्स, और दो फंक्शन बच्चे किसमें, एडिशन में है। दो फंक्शन और हम उनका क्या निकाल रहे हैं, एडिशन निकाल रहे हैं। अगर दो फंक्शंस का हम सम निकालते हैं, एडिशन करते हैं मेरे बच्चे, तो जब भी हम एडिशन करते हैं, हमने इसको y इक्वल टू मान लिया, और आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो बच्चे बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू किसके कर रहे हो बच्चे, x के। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि x के फंक्शन है तो x में तो होगा, दोनों फंक्शन x के हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स एफ एक्स प्लस के जी एक्स। तो बच्चे क्या दो फंक्शन है, अलग अलग है, दोनों के साथ क्या हो जाएगा, अलग अलग, दोनों का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे बच्चे। अगर दो फंक्शन चाहे प्लस में हो चाहे दो फंक्शन माइनस में हो। ठीक है मेरे बच्चे, इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जरा बड़े ध्यान से देख लीजिए बच्चे एग्जांपल। इस पे हम इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक y इक्वल टू दो फंक्शन है, 3 sin x प्लस x की पावर 5। ठीक है मेरे बच्चे, कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पहले लिखेंगे बच्चे इसको, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 3 sin x प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 5, 3 बार लिया, किसका डिफरेंशिएशन, sin x का बच्चे, फिर x की पावर n का कितना है 5, x की पावर 4, फॉर्मूला लग गया बच्चे यहाँ पर x की पावर n का, तो क्या हो गया 5x की पावर 4। तो जरा पूरा कर देते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया मेरे बच्चे यहाँ पर 3 बार sin x का cos x प्लस के 5 x की पावर 4। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, बात समझ में आ गई आपको। आगे बात करते हैं नेक्स्ट अलजेब्रा पे जाते हैं बच्चे। नंबर सेकंड, अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन है, दोनों के दोनों प्रोडक्ट में है, अगर y इज इक्वल टू दो फंक्शंस हैं, एफ एक्स डॉट क्या है मेरे बच्चे, जी एक्स है, दो फंक्शंस है दोनों के दोनों प्रोडक्ट में है, तो क्या करेंगे बच्चे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स एफ एक्स डॉट जी एक्स। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए अब दो फंक्शंस आपको दिख रहे होंगे, दोनों के दोनों प्रोडक्ट में आपको दिख रहे हैं, तो हमने क्या करा, डिफरेंशिएशन कर दिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब क्या करेंगे बच्चे, एक को हम फर्स्ट मान लेंगे, एक को हम सेकंड, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ऐसे करते हैं बच्चे, पहले एक फंक्शन बाहर रख लेते हैं, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस फिर दूसरा वाला बाहर, फिर उसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट वाले का। ठीक है बच्चे, तो dy बाई डी एक्स फर्स्ट बाहर, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। तो सेकंड का डिफरेंशिएशन तो यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट आपने एफ एक्स को मान रखा था ना, एफ एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका मेरे बच्चे, एफ एक्स का। दैट्स क्लियर। तो बच्चे इसी को हम बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट रूल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे हम, प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल, कि भाई जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में होते हैं तब भी हम इसको यूज करते हैं, इसको बोलते हैं बच्चे प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसे, प्रोडक्ट रूल। तो हमारे पास दो फंक्शंस है, दोनों के दोनों किसमें बच्चे, मल्टीप्लाई में है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शंस हैं, अब ये पहले इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो ठीक, एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे इस पे, कि हमारे पास कोई भी दो फंक्शन है, y इज इक्वल टू ले लेते हैं e की पावर x डॉट log x, ये लेते हैं बच्चे। दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक लॉगरिथम फंक्शन, दोनों दोनों मल्टीप्लाई में। करते हैं जरा मल्टीप्लाई, सोल्व करते हैं डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x डॉट log x। ठीक है बच्चे, एक को क्या माना फर्स्ट फंक्शन, एक को क्या माना सेकंड फंक्शन, तो e की पावर x बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, सेकंड फंक्शन का बच्चे, प्लस सेकंड फंक्शन बाहर, मतलब अगर आपके फर्स्ट रखा था सेकंड बाहर, तो अगर सेकंड बाहर रखूंगा बच्चे,
और डिफरेंशिएशन किसका, फर्स्ट फंक्शन का। ठीक है मेरे बच्चे, तो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स ई की पावर x, log x का कितना होगा बच्चे 1 बाई एक्स प्लस log x बाहर ई की पावर x कितना है e की पावर x अपॉन में x प्लस log x डॉट e की पावर x। आप चाहे तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं e की पावर x, अंदर कितना बच रहा है 1 बाई एक्स प्लस log x, आप यहां भी छोड़ सकते हैं अपना आंसर। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, बात समझ में आ गई। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, इसका एग्जांपल लिख लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट अलजेब्रा की बात करते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हेलो बच्चे, अब बात करते हैं नेक्स्ट अलजेब्रा की। नेक्स्ट अलजेब्रा क्या है बच्चे, जरा बड़े ध्यान से देखेंगे। नंबर 3 क्या है मेरे बच्चे, जिसे हम बोलते हैं बच्चे क्वोशिएंट रूल। मतलब जब दो फंक्शंस एक दूसरे पे को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे होते हैं, मतलब दो फंक्शंस डिवाइड में है बच्चे। जैसे y इज इक्वल टू हमारे पास दो फंक्शंस हैं fx अपॉन में क्या है बच्चे gx। तो अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शंस हैं और दो फंक्शंस अगर डिविजिबल में हैं, दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मेरे बच्चे क्वोशिएंट रूल। तो y इज इक्वल टू fx अपॉन में क्या है gx है। ठीक है बच्चे, तो वही कर रहे हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx इज इक्वल टू d अपॉन में dx fx अपॉन में gx, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है मेरे बच्चे, तो अगर दो फंक्शंस हैं, दोनों के दोनों डिविजिबल में है, तो हमें कैसे करना है। अगर दोनों डिविजिबल में है तो पहले क्या करते हैं, पहले सेकंड फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन में सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चे, अगर आप इसको एज ए फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू gx d अपॉन में dx fx माइनस fx बाहर d अपॉन में dx gx। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, अपॉन में gx का होल स्क्वायर। और gx कौन सा फंक्शन है बच्चे, जो आपने सेकंड बोला है। ठीक है मेरे बच्चे, बात समझ में आ गई। तो इसी को हम बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। ये तब लगाते हैं जब दो फंक्शंस डिवाइड में होते हैं। कब होते हैं, जब दो फंक्शंस डिवाइड में होते हैं बच्चे। जरा आगे देख लीजिए अब इसमें बड़े ध्यान से, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास कोई दो फंक्शंस हैं, y इज इक्वल टू x की पावर 5 अपॉन में 3 log x। चलो ये ले लेते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो दो फंक्शंस हैं डिविजिबल में, आपको दिख रहे होंगे। ये आपने फर्स्ट मान लिया, आपने सेकंड। तो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx, तो d अपॉन में dx x की पावर 5 अपॉन में 3 log x। ठीक है मेरे बच्चे, x की पावर 5 अपॉन में 3 log x। ठीक है बच्चे, तो जरा आप कर लेते हैं, x की पावर 5 अपॉन में 3x, ये फर्स्ट और ये क्या हो गया सेकंड। तो बच्चे अब क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन बाहर बोला ना पहले, तो 3 log x बाहर माइनस डिफरेंशिएशन d अपॉन dx किसका, x की पावर 5 माइनस x की पावर 5 d अपॉन dx 3 log x बच्चे अपॉन में 3 log x का होल स्क्वायर। कैसे करते हैं बच्चे, देखो ना, सेकंड वाला बाहर रखा, फिर डिफरेंशिएशन फर्स्ट वाले का बच्चे माइनस फर्स्ट वाला बाहर रखा, डिफरेंशिएशन किसका मेरे बच्चे, फर्स्ट वाले का। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ पर सॉरी डिफरेंशिएशन सेकंड वाले का बच्चे अपॉन में सेकंड का होल स्क्वायर। तो 3 log x ये एज इट इज बाहर, x की पावर 5 का, x की पावर का फॉर्मूला लग जाएगा 5x की पावर 4 माइनस x की पावर 5, यहाँ बच्चे 3 बाहर आया और log x का कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स। क्या होता है, एक स्टेप और लेके 3 बाहर निकाल लिया, d अपॉन dx log x। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, अपॉन में 3 log x का होल स्क्वायर कितना आया 3 log x डॉट 5 और 5 3 जा 15, तो डायरेक्ट 15 लिख सकते हो आप इसे, x की पावर 4 डॉट माइनस 3x की पावर 5 अपॉन में x, क्योंकि log x का 1 अपॉन x हो गया डिफरेंशिएशन, 3 log x पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो 15 log x डॉट x की पावर 4 माइनस x से कट गया बच्चे 3x की पावर 4 अपॉन में 3 log x पूरे का होल स्क्वायर। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं जब दो फंक्शंस किसमें होते हैं मेरे बच्चे, किसमें होते हैं, डिवीजन में होते हैं। तो पहले एक चीज ध्यान रखना बच्चे, यहाँ तक कम से कम आपको प्रोडक्ट रूल के और डिवीजन रूल के कम से कम 5 क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, ताकि आपके अच्छे से दोनों के दोनों रूल प्रैक्टिस में हो जाए। ठीक है मेरे बच्चे, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट।
चलो बच्चे अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरे बच्चे? नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? जब फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन होता है, जैसे हम बात करते हैं बच्चे, जैसे हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ जी एक्स, मतलब f फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन है gx, ठीक है मेरे बच्चे, इसी को बोलते हैं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है बच्चे। तो अभी जरा इसको डिफरेंशिएशन देखिए बच्चे, पहले कैसे करते हैं इनका डिफरेंशिएशन। तो dy बाय dx अगर हम बात करें बच्चे, इनका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो, d अपॉन में dx f gx। तो बच्चे सबसे पहली बात है कि इसको निकालने के लिए अब आपको दिक्कत होगी भाई, पहले हम इसको मानते पहले f फिर इसको gx। तो देखो निकालने का तरीका क्या है, तरीका देखो बच्चे पहले बड़े ध्यान से कैसे करते हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जरा पहले एक चीज देख लो, बस पहले एक चीज देख लो, इस पे ना जाने से पहले एक चीज देखो। आपके पास दो चीजें पता होनी चाहिए। पहले क्या आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं साफ क्लियर, एक f दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है, gx दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो जो अंदर जो फंक्शन है ना उसको कुछ मान लेते हैं, लेट कर लिया हमने उसे, लेट gx को क्या मान लिया हमने, v मान लिया बच्चे हमने। ये gx को हमने क्या मान लिया, t मान लिया बच्चे, क्या मान लिया हमने, t मान लिया। तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, ft हो गया, कि अब जो था ये फंक्शन वो ft का बन गया। तो अब इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t। तो dy बाय dt इज इक्वल टू d अपॉन में dt ft, जो क्या हो जाएगा f डैश t। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? अब जरा आगे बात करते हैं बच्चे, बड़े ध्यान से। अब जिसको आपने t मान रखा था, t इज इक्वल टू आपने gx मान रखा था, अब यहाँ पर t इक्वल टू कोई फंक्शन है x का, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन में dx इज इक्वल टू dx अपॉन में gx। आगे मेरे बच्चे बात समझ में? अब dt अपॉन में dx इज इक्वल टू d अपॉन में dx, तो ये कितना हो जाएगा, dt अपॉन में dx इज इक्वल टू g डैश x। क्या आया, g डैश x। अब इसको बोल दो, ये क्या था, dy बाय dt, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल दो इक्वेशन सेकंड, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की मल्टीप्लाई, dy बाय dt इनटू dt अपॉन में dx इज इक्वल टू कितना हुआ बच्चे, f डैश t डॉट g डैश x। तो dt से dt कैंसिल, dy बाय dx सॉरी बच्चे, dy बाय dx इज इक्वल टू कितना आया, f डैश t, और t आपने क्या मान रखा था, gx। तो f डैश gx डॉट g डैश x। अब समझना बच्चे बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से, यहां बता रहा हूं, यहां लिख रहा हूं मैं इसको, यहां लिख रहा हूं मैं इसको, dy बाय dx आपका कितना आया, f डैश gx डॉट g डैश x। समझो भैया, अब बड़े ध्यान से समझो। हमारे पास फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हमारे पास एक y इज इक्वल टू है f gx है, ये हमारे पास बाहर का एक फंक्शन है, ये हमारे पास अंदर एक फंक्शन, ठीक है बच्चे, ये था f, ये था gx। अब समझो जरा बड़े, जो अंदर फंक्शन था उसको क्या मान लिया, t मान लिया बच्चे मैंने। अब y इज इक्वल टू ft हो गया, भाई जब gx को t माने तो y इज इक्वल टू ft हो गया ना। अब ये फंक्शन किसका बन रहा है, t का दिख रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कर दिया। अब ये t इज इक्वल टू gx था, ये किसका फंक्शन है, फंक्शन तो g या f से पहचान रहे हो ना, t और y से नहीं, ठीक है बच्चे, g और f से। g अब किसका फंक्शन है, x का, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दोनों के मल्टीप्लाई करिए, ये आया। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चे, यहाँ पर आ क्या रहा है, यहाँ पर देखो आ क्या रहा है, बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पर इसमें देखो रिजल्टेंट सोल्व होके क्या आया है, आपके पास यही तो फंक्शन था f और gx, यही तो था बच्चे आपके पास। देखो बच्चे आपके पास क्या आया, जरा बड़े ध्यान से समझ लेना, क्या है बच्चे आपके पास, जरा समझो बच्चे क्या है, बड़े ध्यान से समझ लेना। यही देखो मेरे को अब एक चीज देख लेना, हमने पास दो फंक्शन देख रहे हैं, एक f है एक gx है, इसको बोला मैंने आउटर फंक्शन,
और इसको बोला बच्चे मैंने इनर फंक्शन, बोल दिया नहीं बोल दिया, इसको बोला आउटर फंक्शन, इसको बोला इनर। भाई पहले जो बाहर का, सबसे पहले कौन दिख रहा है, बाहर का फंक्शन, फिर उसके अंदर कोई g दिख रहा है, बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश gx, अंदर कुछ भी हमें मतलब नहीं है, तो पहले क्या है, पहले बाहर वाले फंक्शन का कर दिया f डैश gx, हो गया बच्चे, अंदर पूरा पूरा एज इट इज लिखा, बस बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसलिए उसके साथ f डैश x, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन फिर इसका कर दो d अपॉन dx gx, तो ये कितना हो जाएगा जरा बताना, f gx डॉट इसका डिफरेंशिएशन g डैश x, और वो किसके ऊपर आ जाएगा, dy बाय dx के। देखो ये जो आपने करा है तरीका, और यहाँ जो आप इतना लंबा प्रोसीजर करके आए हैं, दोनों का आंसर तो देखो सेम ही आ रहा है ना। दिस मेथड इज नोन एज चेन रूल। क्या होता है बच्चे, इसको बोलते हैं चेन रूल। तो चेन रूल से फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का डिफरेंशिएशन आसान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, अभी तो चलो ये दो फंक्शन थे ना, आप इस तरीके को कर सकते हो, अब आपको भैया फिर इसको कौन सा तरीका बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो आपने सब्स्टिट्यूट ही तो किया था, gx को कुछ मान लिया था, ठीक है बच्चे, इसको बोलते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इतने छोटे से प्रोसेस को बोल देते हैं चेन रूल। तो चेन रूल बड़ा आसान है चेन रूल को पकड़ना, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब फंक्शन के अंदर फंक्शन और उसके अंदर भी फंक्शन आ जाए ना, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, थोड़ा सा टिपिकल भी हो जाता है। बट चेन रूल से क्वेश्चन के अंदर, फंक्शन के अंदर कितने भी फंक्शन हो, चेन रूल से बहुत आसान हो जाता है। तो अभी हम चेन रूल पे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे बच्चे, उससे पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, दोनों को नोट करना है, सब्स्टिट्यूशन को भी और चेन रूल को भी, ठीक है बच्चे। फिर चेन रूल पे और क्वेश्चंस करेंगे सोल्व, और पहले पहचानना सिखाऊंगा, फिर और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो बच्चे, अब चलेगा फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है मेरे बच्चे, या चेन रूल। एक चीज और बता देता हूँ, चेन रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चेन रूल जिसने अच्छे से कर लिया, जिसने चेन रूल के अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करे, वो डिफरेंशिएशन में कभी भी मार नहीं खा सकता। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना बच्चे, चेन रूल के कम से कम आपको 100+ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और एक ही बार वैसे करने तो 50 में भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, बट 100+ कर लोगे तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे, इतना बेहतरीन हो जाएगा, इतना अच्छे से हो जाएगा ये। तो सबसे बड़े ध्यान रखना कि प्रैक्टिस इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस की करनी है, जब भी हम आगे पढ़ लेंगे। डिफरेंशिएशन के अंदर बच्चे बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत छोटे, एक दिन में आप 2 टॉपिक क्लियर करोगे, और मेरे हिसाब से 3 दिन में डिफरेंशिएशन खत्म भी कर लोगे, 3 क्लास में डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस पे जितना टाइम यूज कर लोगे ना, उतना ही आपको बेनिफिट होगा आगे के टॉपिक्स को पकड़ने में, ठीक है मेरे बच्चे। तो जरा यहाँ पर आ जाइए, अब हम बात करते हैं और क्वेश्चन की। जैसे हम बात करते हैं, हम और लेते हैं y इक्वल टू f g और hx, ये है बच्चे मेरे पास। तो सबसे पहले आपको पकड़ना आना चाहिए कौन सा आउटर फंक्शन है, कौन सा इनर फंक्शन है, और कौन उसके भी अंदर, ठीक है बच्चे। तो ये कौन सा फंक्शन है, आउटर फंक्शन, दिख रहा नहीं दिख रहा, ये कौन सा है, इनर फंक्शन है, और ये कौन सा है बच्चे, इनर मोस्ट फंक्शन है, इनर मोस्ट, ठीक है नहीं है बच्चे। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा फंक्शन कौन सा। देखो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, वही डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। ये बच्चे लिखने की जरूरत नहीं है आपको कॉपी में कहीं भी, ये तो आपको बस अभी समझाने के लिए लिख रहा हूँ बच्चे। बस में डिफरेंशिएशन तो dy बाय dx, तो d अपॉन में dx ऐसे लिखो बच्चे, पहले f g और hx। तो देखो बड़े ध्यान से कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना आपको, पहले आपको फंक्शन कौन सा दिख रहा है, f ना, तो f का कर दो डिफरेंशिएशन। f का क्या हुआ, f डैश जो भी है अंदर का ना वो एज इट इज आ जाएगा, g hx। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, बात समझ में आ गई। अब इसका दूसरा फंक्शन, पहले आउटर का कर दिया, इनर का कर देंगे, तो d अपॉन में dx g hx, बात समझ में आ गई। अब g का कर दो जरा, तो ये तो एज इट इज ऐसे ही चलेगा बच्चे, का भाग हो चुका है इसका डिफरेंशिएशन, तो इसके अंदर क्या हमें फर्क नहीं पड़ता, g का g डैश हो गया भाई, चलो दैट्स क्लियर। अब अंदर कौन सा फंक्शन था, h का hx का डिफरेंशिएशन, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। तो कितना है, f डैश g hx g डैश hx, और hx का बच्चे h डैश x
खत्म हो गया मेरे बच्चे। अब जरा क्वेश्चंस पे देखते हैं, जरा क्वेश्चन देखो बच्चे बड़े ध्यान से। y इज इक्वल टू, क्वेश्चन लेता हूं पहले आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। cos e की पावर x, देखो दो फंक्शन दिख रहे हैं, cos के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन बैठा हुआ है, बैठा हुआ नहीं बैठा हुआ मेरे बच्चे, तो y इज इक्वल टू दिस करें डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, d अपॉन में dx cos e की पावर x। ठीक है बच्चे, बाहर कौन सा फंक्शन दिख रहा है cos, तो cos का डिफरेंशिएशन साइन माइनस के साइन, दैट्स क्लियर, cos का हो गया डिफरेंशिएशन। अब अंदर देखो cos का डिफरेंशिएशन करना ना साइन, तो साइन x अंदर कुछ भी हो सारा का सारा उसके साथ आ ही जाएगा बच्चे। ठीक है, अब देखो बट ये x थोड़ी ना, अंदर कौन सा फंक्शन बैठा है x की जगह e की पावर, e की पावर x का डिफरेंशिएशन। अब क्या हुआ, ये तो एज इट इज जिसका हो चुका है वो तो बाहर, e की पावर x का e की पावर x, आ गया आंसर, खत्म मेरे बच्चे। बात समझ में आ गई। और लेते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं। y इज इक्वल टू हमने मान लिया साइन x स्क्वायर प्लस 1, दैट्स क्लियर बच्चे। पहले कौन सा फंक्शन दिख रहा है बाहर, साइन, फिर अंदर कौन सा दिख रहा है, तो पहले साइन का करूंगा फिर अंदर वाले का, फिर वही डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दैट्स क्लियर। अब कर रहे हैं dy बाय dx, तो d अपॉन में dx साइन x स्क्वायर प्लस 1, साइन का करो, साइन का cos होता नहीं होता भाई, साइन का cos, साइन x हम इसको एज x ट्रीट कर रहे हैं, साइन x का cos x लिख दिया, बट ये एक्चुअल में x थोड़ी है, ये क्या x स्क्वायर प्लस, मतलब अंदर कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर प्लस 1 का करो जरा, cos x स्क्वायर प्लस 1, देखो यहाँ पर अलजेब्रा लगेगी क्योंकि दो फंक्शन है प्लस में है, तो d अपॉन dx x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx 1। ठीक है मेरे बच्चे, तो कितना आया पूरा सॉल्व होके यहाँ पर लिख देता हूँ, लिख रहा हूँ बच्चे यहाँ पर cos x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर का कितना हो गया 2x, और कांस्टेंट टर्म का 0, 2x प्लस 0 तो 2x, दैट्स क्लियर मेरे बच्चे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस चेन रूल की कर लोगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में आगे कौन सा भी कॉन्सेप्ट पढ़ लेना उसमें चेन रूल यूज होना ही होना है। तो सबसे पहले आपको देखो, जैसे मैंने यहाँ से 2 स्टेप बढ़ाए ना, तो आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए यहाँ से क्या आ रहा है, तो उसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। तो जितनी अच्छे से जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट आउट द क्वेश्चंस।